बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल जो है वो लेक्चर, जिसमें हम एक ऐसा टॉपिक जो है वो इसको डिस्कस करेंगे जो कि प्राइमरी लेवल से लेकर हायर लेवल की जो क्लासेस है किसी ना किसी तरीके से ये जो टॉपिक है उनकी यूज़ में होता है, उनके कोर्स में होता है। तो आज हम स्टार्ट से जो है वो इस अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक इक्वेशन, या सिंपल वी कैन से दैट इक्वेशन। तो व्हाट इज़ एन इक्वेशन? तो हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसको मुख्तलिफ अंदाज में मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, मुख्तलिफ इसकी डेफिनेशन। तो किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लेन जो है वो किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक स्टेटमेंट दैट कंटेन इज़ इक्वल टू साइन, यानी एक ऐसा अलजेब्रिक स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन जो है वो यूज़ किया जाए। तो मुख्तलिफ साइन जो है वो आप अभी तक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, जिसमें ये इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, और ग्रेटर और इक्वल। तो ये मुख्तलिफ साइन जो है वो किसी न किसी तरह से आप इनको यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है उसमें। तो ऐसी स्टेटमेंट, अलजेब्रिक स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू ये वाला साइन यूज़ होगा, तो उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन या सिर्फ सिंपल हम इसको इक्वेशन का नाम देंगे। तो अब चलते हैं दूसरी इसकी डेफिनेशन की तरफ। एन इक्वेशन इज़ ए स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, यानी कोई भी जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसमें दो जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल अगर वो हों, उसमें इक्वलिटी मौजूद हो दो एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम कहते हैं कि वो एक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, द एक्सप्रेशन 5 + 2 इज़ इक्वल टू 3 + 4। कि अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, एक एक्सप्रेशन ये है 5 + 2 और दूसरा 3 + 4। अब देखें कि देखने में तो ये डिफरेंट लगते हैं, लेकिन जो इसका इफेक्ट है कि 5 + 2 जो है वो भी इक्वल टू 7 होता है और 3 + 4 जो है वो भी इक्वल टू 7 होता है। तो अब ये दोनों एक्सप्रेशन हम क्यों कह सकते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं? तो इस लिहाज से हम इसको एक इक्वेशन का नाम देंगे। तो अब ये इक्वल कैसे है? बिकॉज दे बोथ इक्वल टू 7, क्योंकि ये भी 7 के इक्वल है और दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो भी 7 के इक्वल है। तो वी कैन राइट द फॉलोइंग: 5 + 2 इज़ इक्वल टू 3 + 4। चूँकि इसका जो इफेक्ट है ये इक्वल टू 7 है, ये भी इक्वल टू 7 है, इट मीन्स कि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, तो हम इसमें इक्वलिटी का जो साइन जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब देखें कि ये एक एक्सप्रेशन और ये एक एक्सप्रेशन, तो इसमें इक्वल साइन जो है मौजूद है, तो इसलिए हम इसको एज ए होल क्या कहेंगे, ये एक इक्वेशन कहलाएगी, या अलजेब्रिक इक्वेशन, या सिंपल इसको इक्वेशन का नाम दे सकेंगे। तो अब मैंने मुख्तलिफ दो वे जो है वो इसको इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए यूज़ किए हैं। अब हम चलते हैं एक तीसरा जो इसका वे है कि हम किस अंदाज में एक और तरीके से भी इसको डिफाइन जो है वो कर सकते हैं। एन ओपन सेंटेंस विच कंटेन्स एन इक्वल टू साइन इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन। अब यहाँ पे जो बात की गई है वो है ओपन सेंटेंस, कि एक ऐसा ओपन सेंटेंस जिसके अंदर इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ हो, तो उसको भी हम इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। यानी ये मुख्तलिफ वेज़ हैं कि इक्वेशन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली इक्वेशन जो है वो, इसको अगर मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँ तो जैसे हम मुसावात का नाम देते हैं कि दो चीज़ें अगर इक्वल हैं, बराबर हैं, तो उसको हम मुसावात उर्दू में नाम देंगे, और इंग्लिश में हम इसको इक्वेशन का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो तीसरी जो इसकी डेफिनेशन है, एन ओपन सेंटेंस विच कंटेन एन इक्वल टू साइन, यानी एक ऐसा ओपन सेंटेंस जिसमें इक्वल टू का साइन हो। अब ओपन सेंटेंस के बारे में डिटेल से जो है वो एक वीडियो मेरी मौजूद है कि जिसमें मैंने ओपन सेंटेंस जो सेंटेंसेस है, अलजेब्रिक सेंटेंसेस है, उस पर एक वीडियो बनाई हुई है। तो उसमें मैंने इसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया गया। तो बेसिकली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 3 किस्म के होते हैं। ये ओपन सेंटेंस, और उसके बाद ट्रू सेंटेंस, और फॉल्स जो है वो सेंटेंस। तो इस लिहाज से ओपन सेंटेंस क्या होता है? ये सेंटेंस विच मे बी ट्रू और फॉल्स, यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस
जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, तो उसको हम ओपन सेंटेंस का नाम देंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक अलग से टर्म है अलजबरा की, और उसके बाद जो अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है ये एक अलग से टर्म है, और फिर इसकी जो टाइप्स है वो एक अलग से। तो इस पे एक मुकम्मल वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है, तो इसकी डिटेल अगर जानना चाहते हैं आप तो आप वो वीडियो जो है वो मेरी देख सकते हैं, जिसमें मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और जो अलजेब्रिक सेंटेंस है उसमें डिफरेंस उसको डिफरेंशिएट किया है, और फिर आगे उसकी टाइप्स का जो है मैंने जिक्र किया है। तो अब यहाँ पे इसका जिक्र आया है तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँ, बाकी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप वो अलग से वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो ओपन सेंटेंस जो है, अब सेंटेंस जो है वो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें इनमें से कोई भी साइन यूज़ हुआ हो तो हम उसको अलजेब्रिक सेंटेंस का नाम देते हैं, और जिसमें ये साइन यूज़ ना हुए हों तो उसको हम सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। यानी एक्सप्रेशन और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें इनमें से कोई भी साइन जो है वो यूज़ नहीं हुआ होता, और जो अलजेब्रिक सेंटेंस है वो एक पूरी सेंस रखता है, एक पूरा मुकम्मल फ़िक्रा होता है। तो उसमें ये वाली जो टर्म सिंबल्स है इनमें से कोई एक जो है वो यूज़ होती है, तो उसको हम सेंटेंस का नाम देते हैं। तो बेसिकली जैसे ये एक मैंने लिखा हुआ है, तो अब इस अलजेब्रिक सेंटेंस के अंदर जो है इक्वलिटी का साइन मौजूद है, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक सेंटेंस है। तो अगर इक्वल का साइन हो तो फिर हम उसको एक नया नाम देते हैं, उसको इक्वेशन का नाम देते हैं हम। तो इसलिए ओपन सेंटेंस क्या होता है, जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन उसमें इक्वल का साइन जो है वो मौजूद होगा। जैसे 3x इज़ इक्वल टू 7। अब देखें ये एक हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंस है जिसमें हमने इक्वल का साइन यूज़ किया है। इसी तरह 2x + 5, अब ये भी एक आपके पास, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये अलजेब्रिक सेंटेंस है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें सिर्फ जो वेरिएबल्स हैं या कांस्टेंट है या जो ऑपरेशनल साइन जो है वो यूज़ किया जाता है, तो इनमें से कोई भी साइन जो है वो यूज़ नहीं होता है, तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और जिसमें इनमें से कोई साइन यूज़ हो जाए तो उसको जो है वो सेंटेंस कहेंगे। तो इस लिहाज से अब आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि ओपन सेंटेंस जो है वो क्या होता है। तो कोई ना कोई इनमें से साइन यूज़ किया जाता है। तो ओपन सेंटेंस में अगर इक्वल का साइन आ जाए तो फिर हम उसी को हम इक्वेशन का नाम देंगे। तो इस लिहाज से ये एक तीसरी डेफिनेशन थी इक्वेशन की जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसको आखिरी एक और मैं वे में आपको बयान कर देता हूँ, ये काफ़ी हद तक इससे मिलती जुलती बात है। एन ओपन सेंटेंस इन विच इक्वलिटी साइन होल्ड्स, तो वही बात है, उसको एक और अंदाज में बयान कर दिया है कि ऐसा एक ओपन सेंटेंस जिसमें इक्वलिटी साइन जो है वो मौजूद हो तो उसको हम इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन का जो है वो नाम देंगे। तो ये मैंने जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उसको 4 मुख्तलिफ वेज़ में जो है वो मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन। तो मुख्तलिफ अंदाज में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उम्मीद है कि आप डेफिनेशन जो है वो इसकी समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल की तरफ। तो 2x + 3 इज़ इक्वल टू 5। अब देखें ये भी हमारे पास एक ओपन सेंटेंस है, तो इसमें चूँकि इक्वलिटी का साइन मौजूद है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक अलजेब्रिक इक्वेशन या सिर्फ इक्वेशन का नाम देंगे। इसी तरह ये हमारे पास एक है एक जब ओपन सेंटेंस x + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये भी इक्वेशन है चूँकि इसमें इक्वल का साइन जो है वो मौजूद है। इसी तरह ये x² + 3x - 7 इज़ इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है चूँकि इसमें इक्वलिटी का साइन जो है वो मौजूद है। इसी तरह ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल मैंने लिखे हैं, 2x - 7 इज़ इक्वल टू x + 6, जैसे ये डेफिनेशन नंबर 2 मैंने बयान की थी उसी से रेलिवेंट ये एक एग्जांपल है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल का साइन मौजूद है। तो एज ए होल इस सारी को हम क्या कहेंगे, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसी तरह ये 3x³ - 2x² + x + 9 इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है। तो छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासों तक मुख्तलिफ टाइप्स की आप इक्वेशन से वास्ता आपका पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लीनियर इक्वेशन, इसको भी लीनियर इक्वेशन, और जिसमें डिग्री 2 आ जाए, मैक्सिमम पावर 2 आ जाए, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी। तो डिग्री 3 की जो इक्वेशन है उसको हम क्यूबिक इक्वेशन का नाम देते हैं। तो मुख्तलिफ टाइप्स की जो इक्वेशन है उसको आप स्टडी करेंगे तो आमतौर पर जो 5th 6th क्लास या 7th क्लास है, 8th क्लास तक आमतौर पर लीनियर इक्वेशन जो है उसका चैप्टर मौजूद होता है, और फिर मैट्रिक लेवल पे और हायर क्लासेस में
जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई क्यूबिक इक्वेशन जो है उसको स्टडी करवाया जाता है। तो छोटी क्लासेस के लिए जो है वो सिर्फ आप लीनियर इक्वेशन की हद तक एग्जांपल दे सकते हैं, और जो मैट्रिक या इससे हायर क्लासेस है उसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन जो है वो उसका भी रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं। तो चूँकि ये आज का जो लेक्चर है वो एक जनरल लेक्चर है और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो अगर छोटी क्लासेस के स्टूडेंट या बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट के लिए ये एक बेसिक चीज़ थी कि व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन, तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब थोड़ी सी इसके बारे में कुछ चंद बातें हम और डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के अगले हिस्से की तरफ। अभी हमने इसकी कुछ डेफिनेशन उसको डिस्कस किया और उसके बाद कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वेदर 3x + 7y - 5 इज़ इक्वेशन और नॉट, कि क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है तो इसको हम इक्वेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो इसका आंसर जो है, अभी जो इसकी डेफिनेशन अगर आप उस पर गौर करें तो उसमें ये जिक्र किया गया था कि एक ऐसा ओपन सेंटेंस जिसमें इक्वलिटी का साइन मौजूद हो तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो अब इसमें कहीं इक्वलिटी का साइन जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 3x + 7y - 5 इज़ नॉट एन अलजेब्रिक इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी साइन ऑफ इक्वलिटी, कि इसमें कोई भी इक्वल का जो साइन मौजूद नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिहाज से कुछ की फैक्ट जो है इसको हम देखते हैं। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐड ए नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन द इक्वेशन रिमेन इन बैलेंस, कि किसी भी इक्वेशन में कोई भी नंबर, सेम नंबर हम जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे कोई भी नंबर प्लस कर लें, माइनस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें तो उस इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी इक्वेशन जो है वो फिर भी उसी बैलेंस में मौजूद होगी जैसे पहले थी। तो इस लिहाज से हम इनमें से कोई भी काम जो है वो करके जो है वो इक्वेशन में अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे तो उस वक्त ये सारे काम हमें बाज़ या इनमें से कुछ जो है वो करने पड़ते हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन पे इस तरह करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब चंद मैंने इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर लें, क्लियर कर लें इसको। अब फ़र्ज़ किया कि 3x + 2 = 5। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो अब हमने देखना है कि पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, इसमें से जो वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें हम। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 3x + 2 जो है उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 5 - 2 तो ये 3 आ जाएगा, और 3x = 3 और x की वैल्यू क्या है 3/3, तो x की वैल्यू 1 निकल आई। तो अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 निकल आई है। अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने आपको एक की पॉइंट बताया है इसका, कि किसी भी इक्वेशन में कोई नंबर ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, तो क्या ये इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट होगा। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब सेम नंबर दोनों तरफ मैं ऐड करता हूँ और फिर देखते हैं कि दोबारा इसका सोल्यूशन अगर निकाला जाए तो फिर क्या आएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि 3x + 2 = 5। अब मैं यहाँ पे भी +1 कर देता हूँ, इधर भी +1 कर देता हूँ, यानी सेम नंबर मैंने जो है वो इसमें ऐड कर दिया। 1 जो है इसको दोनों तरफ मैंने क्या किया है, ऐड कर दिया। तो एक ही नंबर को दोनों तरफ ऐड करने से इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो कि इसको हल करने से क्या यही आंसर आएगा इसका, तो 3x 2 + 1 3 आ जाएगा और 5 + 1 जो है वो 6 आ जाएगा। उसके बाद 3x 6 - 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। 3x = 3 और x की वैल्यू 3/3, तो x की वैल्यू दोबारा से 1 आ गई। अब देखें कि हमने सेम नंबर दोनों तरफ ऐड किया है, तो इस इक्वेशन का जो सलूशन है वो फिर भी वही आया जो पहले था। इसका मतलब सेम नंबर किसी भी इक्वेशन में ऐड करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह सेम नंबर अगर हम माइनस कर देते हैं तो फिर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसी को अब देखेंगे, इसमें मैं एग्जांपल इसी को सॉल्व करें तो इसमें -1 कर देता हूँ अब मैं, कि सेम नंबर मैंने दोनों तरफ से माइनस कर दिए। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट होगा। तो 2 - 1 1 आ जाएगा ये, तो 5 - 1 जो है वो 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 4 - 1,
तो 4 - 1 3 आ जाएगा, और बाकी स्टेप वही है, 3 को इधर आके डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है 1 आ जाएगा। तो अब पहली जो मैंने एग्जांपल दी थी इसमें एक सेम नंबर मैंने दोनों बोथ साइड जो इक्वेशन की थी उसमें ऐड किया और उसके सोल्यूशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। अब सेम नंबर मैंने दोनों तरफ से माइनस कर दिया तो फिर भी इस इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इसी तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को लेफ़्ट साइड को और राइट साइड यानी इसकी दोनों बोथ साइड्स हैं तो दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो फिर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये जो आपको एक पॉइंट मैंने बताया है ये किसी भी इक्वेशन के लिए ये बात ट्रू है कि उसमें कोई सेम नंबर ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से जो उसकी इक्वेशन की बोथ साइड्स होती हैं तो उस पे इस इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वो उसी तरह उसी बैलेंस में जो है वो मौजूद रहती है। तो इसका मतलब ये सारा प्रोसीजर जब हमें इक्वेशन को सिंपलीफाई करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है तो उस वक्त हमें ये ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। तो जब आप अपने कोर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका मतलब ये बात जो है वो ट्रू है कि ऐसा करने से इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब इसकी डेफिनेशन के बाद हम कुछ इसकी टाइप्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको एक व्यू देना है कि जो इक्वेशन है उसकी बहुत सारी टाइप जो है वो हम जो है वो मैट्रिक लेवल पे या उसके बाद हायर लेवल पे जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो दे आर सो मैनी टाइप्स ऑफ एन इक्वेशन, फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन एंड सो ऑन। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उनमें से मैंने चंद एक का जिक्र किया। ये लीनियर इक्वेशन जो है ये मिडिल लेवल तक इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। उसके बाद मैट्रिक में लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ हद तक क्यूबिक इक्वेशन का भी जिक्र आता है, और इसके बाद ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन और बेशुमार इसकी और टाइप्स हैं जो हम मुख्तलिफ ग्रेड लेवल जो है आपकी मुख्तलिफ क्लासेस है उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जस्ट आपको एक व्यू दिया है कि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसके अलावा ये चंद एक मैंने लिखी हैं, तो बेशुमार टाइप्स हैं। तो ये टाइप्स आप आस्ता आस्ता बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे भी और उनके बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में भी, और उसके बाद इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है तो ये मेथड भी हम बड़ी क्लासेस में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक चूँकि एक जनरल टॉपिक है और इसमें मैं जस्ट आपको इक्वेशन व्हाट इज़ एन इक्वेशन उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस पर अलग से जो है वो वीडियोज़ जो है वो मेरी मौजूद होंगी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन सारी इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस जो है वो करते जाएंगे यहाँ पे अपने इस चैनल पे। अब हम आज का जो लेक्चर है उसके आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन के जो कंपोनेंट्स है वो कौन से हो सकते हैं। तो एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है जिसमें मैंने किसी भी इक्वेशन को लिख के उसके मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स है, उसके जो पार्ट्स है उनका जिक्र किया है। तो 3x + 5 = 7। अब देखें तो ये हमारे पास एक अलजबरिक इक्वेशन है, चूँकि इसमें इक्वलिटी का साइन जो है वो मौजूद है। तो अब इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनको अगर हम नाम देना चाहें तो 3x + 5, अब ये भी एक टर्म है और +5 ये भी एक टर्म है। तो अब 3x + 5 जो है इसको एज ए होल हम एक एक्सप्रेशन का नाम देंगे। जैसे कि इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन और सेंटेंस के दरमियान मैंने आपको डिफरेंस बताया था। तो एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, उसमें मुख्तलिफ टर्म्स हो सकती हैं, उसमें कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल और कुछ जो ऑपरेटर है वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये सिर्फ 3x + 5 जो है वो इतने को हम क्या कहेंगे, ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब इस पर एक्सप्रेशन के अंदर ये जो टर्म्स हैं इसको वेरिएबल का नाम देंगे हम, और 3 जो है वो इसमें क्या है, कोफिशिएंट है, यानी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। इसी तरह ये वेरिएबल है और ये जो प्लस या माइनस का जो साइन यूज़ होगा उसको ऑपरेटर हम कह सकते हैं, और 5 जो है वो इसमें कांस्टेंट है। इसी तरह 7 जो है वो भी एक कांस्टेंट है। तो अब देखें कि ये एज ए होल इसको एक टर्म कह सकते हैं, इसको एक टर्म कह सकते हैं और ये एक टर्म्स है। तो ये 3 टर्म्स इसमें बताई गई हैं। उसके बाद ये दोनों टर्म जो है वो एक एक्सप्रेशन बना रही हैं, तो इसलिए हम इसको अलजबरिक एक्सप्रेशन या सिंपल एक्सप्रेशन का नाम दे सकते हैं। तो ये कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर मुख्तलिफ जो टर्म्स यूज़ होती हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन से उसके कंपोनेंट्स है, कौन से उसके पार्ट्स है। तो किसी भी इक्वेशन में इस तरीके से टर्म्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर, वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सप्रेशन, ये चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। तो इसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसका मैंने जिक्र कर दिया कि हम इनको क्या नाम दे सकते हैं।
तो आज का जो हमारा लेक्चर वो बहुत ही सिंपल एक टॉपिक था, जो कि छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता है और किसी न किसी लेवल पे हर क्लास में ये जो इक्वेशंस हैं, मुख्तलिफ इसकी जो टाइप्स हैं उनका जिक्र आता रहता है, उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि व्हाट इज़ एन इक्वेशन, व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन, और फिर उसके कंपोनेंट्स बता दिए और कुछ इसकी टाइप्स जो है वो हमने जिक्र किया इसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इख्तिताम को पहुंचा। तो इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर है इसमें मैं एक बहुत ही और सिंपल कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, के किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उससे क्या मुराद है। तो इंशाल्लाह ये जो अगला हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट जो है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।